दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। दीपक रंजन जी, जिस उम्मीद से आगे बढ़े थे वो उम्मीद तो टूटती नजर आ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव तो दूर, उससे पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव, वहां कोशिश तो की गई। सवाल है कि कांग्रेस बेवकूफ किसे बना रही है? देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है और समाजवादी पार्टी निरंतर जो है मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाती आ रही है। और एक समय ऐसा था कि जब समाजवादी पार्टी के राहुल जी वहां पर 8 से 9 विधायक हुआ करते थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार वहां पे प्रत्याशी उतारती है। अभी 2018 में जब कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के एक विधायक की आवश्यकता थी, तो बिना देर किए समाजवादी पार्टी ने समर्थन पत्र दे दिया था। हालांकि उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि इनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में समायोजित किया जाएगा। वो भी खैर बात कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी, फिर भी हमने इन चीजों को उस पर नहीं किया। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार है या नहीं है? और अगर ये राष्ट्रीय स्तर पर ही अगर ये गठबंधन हो रहा था, जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया मोर्चा बना हुआ है, देखिए लोकसभा में ये मोर्चा इसी तरीके से चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपने पार्टी का विस्तार करेगी कि नहीं करेगी? वहां पे हमारा संगठन मजबूत संगठन है, वहां पे हमारे कार्यकर्ता है, हम उनको कैसे हताश और निराश कर सकते हैं? वहां पर उनकी मांग है कि समाजवादी पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से जब सारी बात हो गई, उसके बाद उन्होंने जो है वहां पे प्रत्याशी उतार दिया। जहां पर 2018 में हमारा विधायक जीते थे हमारी पार्टी से, उस जगह पे भी कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतारने का काम किया। 1-1 बजे तक मीटिंग हुई समाजवादियों की और कांग्रेस के बड़े नेताओं की। देखिए ये सारी चीजें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुल करके बता दी सारी बातें कि 1-1, 1.5-1, 2-2 बजे तक हमारे वहां के मध्य प्रदेश के सीनियर लीडरान गए, उनसे सारी बातें हुई। बल्कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि हम 6, 7, 8 सीटों पे हम कहीं ना कहीं हम विचार कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी जीती सीट थी, जहां पर हम कई जगह पे जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीटें, जहां पे हमने सेकंड पोल किया था, जहां पे हम रनर रहे थे, वहां पर भी इन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो ये किस तरीके का गठबंधन? तो आपस में लड़ गए, बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? नहीं, देखिए लड़ा कोई नहीं है। और देखिए बीजेपी से तो जनता लड़ रही है ना। बीजेपी को तो छलने और ठगने का काम 9.5 साल में हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश में 6.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की जनता लड़ रही है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि कांग्रेस बेवकूफ बना रही है। प्रियंका, एक मिनट। दीपक रंजन जी, जब बड़ा दिल दिखाने की कहीं और बारी आई तो वहां तमाम बातें कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बात कर रहे हैं, एमपी में कुछ और बात हो रही है। देखिए राहुल जी, आदरणीय श्री हरीश श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सेंसिबल प्रवक्ता हैं। ये इंडिया मोर्चा को लेकर के तो बहुत ज्यादा हैरान, परेशान, डेस्परेट है, लेकिन ये शायद अपने इंडिया गठबंधन में झांक करके नहीं देख रहे। देखिए इंडिया मोर्चा में आज जो भी लोग हैं, सब लोग एक सुर में, पूरा मोर्चा एक सुर में जो है, सबके विचार मिलते हैं। लेकिन एनडीए के विचार का सेंसस को लेकर के देख लीजिए, इनके एनडीए अलायंस के जितने घटक दल हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, एक चीज बता दीजिए संजय दीपक रंजन जी, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बात कही है। ये वर्ड कहां से आया? मेरी बात चिरकुट वाली बात कहां से आ गई? मेरी बात देखिए पूरी आ जाने दीजिए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी आप लोगों के लिए है ना, आप लोगों के गठबंधन का भविष्य क्या है, सवाल उसका है। सवाल पे मैं उसी के, फिर तो आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनका तो इसमें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। नहीं, तो आप तो कह रहे हैं ना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ना कि कांग्रेस तो बीजेपी के लिए खेल रही है, और यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए खेल रही है। अरे ना आप सदन में बोलने दोगे विपक्ष को, ना अपने डिबेट में बोलने दोगे आप विपक्ष को। तो भारतीय जनता पार्टी सदन में भी बोलेगी और डिबेट में बोलेगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी इनके घटक दल है कि नहीं है? आज उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो 14 से 15 सीटें मांग रहे हैं। हरीश जी बताएंगे। अरे तो अपना महिमा मंडप करो। ठीक है दीपक रंजन जी, एक मिनट, हरीश जी एक मिनट। दीपक जी आवाज आ रही है, सुन रहे कि नहीं? आप धार्मिक दीपक जी आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है। एक मिनट हरीश जी एक मिनट। अपना दल और बीजेपी के बीच साठगांठ कब से है? लगातार जब से आप चुनाव हार रहे हैं उससे पहले से है। लेकिन कांग्रेस के बाद क्या, लगातार कांग्रेस के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ आप लोगों ने किया। लेकिन अब यहां आए INDIA बनाने के लिए, कांग्रेस करे हम तो 24 के लिए है, और आप कह रहे हमें पता ही नहीं। मतलब बताने वाला तो कोई होगा। ये कम्युनिकेशन गैप क्यों है? बीजेपी तो बस लेगी।
देखिए राहुल जी, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, सब मिल बैठ करके 2024 के लिए जो मोर्चा बना हुआ है वो बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अखिलेश यादव तरीके से नहीं, एकजुट और एक एकजुट चीज है। बता दीजिए, अखिलेश यादव ये चिरकुट जैसा वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए ऐसा है हरीश जी, अगर आप बोलने का मौका दें यहाँ पे बीच में आप इंटरप्ट करेंगे नहीं, तो मैं मेरा जो interrupt करूंगा। सवाल है, ऐसे शब्द बड़े का भाई हैं। इस्तेमाल अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं? देखिए अब बात यह है कि जब आदमी बड़े पद पे हो और छोटी बातें करे, इंसान को अपने पद की भी तो गरिमा रखनी चाहिए कि आप एक सम्मानित पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप लगातार मध्य प्रदेश को, अरे आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप यहाँ के बारे में बताइए। आप जब से प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद से आप इंडिया मोर्चा में प्रियंका जी, लगाने का काम कर रहे हैं। के लिए ये सब अब ये तो देखिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहिए कि वो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। और आदरणीय अजय राय जी समाजवादी पार्टी के एक अभिन्न अंग रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, वो उनको मालूम होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लिए जो है उनको तो एक ब्रिज का काम करना चाहिए इंडिया मोर्चा में। लेकिन वो तो जब से प्रदेश अध्यक्ष बने इधर की उधर, उधर की पहले आप